भाइयों, जय हिंद, जय भारत। एक आपके सामने दोहे के साथ शुरू करूंगा आज। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई, विश्वास ही उन्नति का एक पथ है। शिक्षा वह शेरनी है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। मतलब समझे? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दौड़ेगा। तो शिक्षा से तो ऊपर भाई कुछ है ही नहीं। जैसे कि अभी नीट का जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हुआ तो भाई भूचाल आ गया। जैसे गांव में बारिश आ जाए और बारिश का मौसम आते ही जैसे किसान खुश होता है, जैसे किसान खुश होता है बारिश का मौसम आते ही, ऐसे ही नीट वाले बच्चे खुश हो गए उनका एडमिट कार्ड आते ही। तो एडमिट कार्ड आते ही जो चेहरे पे आपके जो मुस्कान आई है, वही मुस्कान 3 तारीख को भी होनी चाहिए। अगर वो मुस्कान 3 तारीख को आपके चेहरे पे रही तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर सटीक जानकारी और सहयोग से जानकारी लोग सुनना पसंद नहीं करते। जो सुनेगा वही जीतेगा। इसलिए जो भी टॉपिक मैं आपसे शेयर करूंगा वो हकीकत और 100% स्टिक है। सबसे पहले नीट वाले बच्चे के माँ बाप के लिए, बच्चों के अभी बहुत कुछ घंटे, कुछ दिन और कुछ समय बाकी है। आपको इन दिनों में बच्चे से बिल्कुल पीसफुल बात करनी है। पीसफुल बात करके और उसको हमेशा खुशनुमा रखना है। जो साल भर उसने पढ़ लिया, बस उसका आपको 100% उसका सहयोग करना है। ना तो बच्चों को किसी के बारे में डिमोलाइज करें कि उस बच्चे के तो इतने नंबर आ रहे थे, उस बच्चे के इतने नंबर आ रहे थे। आपने इन दिनों में मुंह पे ताला लगा लेना है। सिर्फ बच्चे की सुननी है। जो वो बोलता है अपनी हाँ मिला लो, क्योंकि वो इन दिनों में इतना दबाव में आएगा कि वो पता नहीं हर बात पे सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके प्रेशर बहुत आएगा। उस प्रेशर को कम कौन कर सकता है? आप कर सकते हो। और तो प्रेशर कम होगा, आप उसका प्रेशर कम करोगे तो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा। अच्छी बातें हमेशा किसी को कड़वी लगती है, इसलिए दवाई
दवाई हमेशा किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु गुड़ सबको अच्छा लगता है क्योंकि वो मीठा रहता है। इसलिए ना तो गुड़ और ना नीम। बोलते हैं ना कहावत, ना नीम से कड़वा ना गुड़ से मीठा। तो अपने इन दिनों में ना नीम से कड़वा रहना है ना गुड़ से मीठा रहना है, स्मूथली चलना है, बच्चे का मोटिवेशन करना है, बच्चे को किसी के प्रति डिमोलाइज नहीं करना है कि वो तो इतने नंबर पे था, तेरे तो इतने नंबर है, तूने तो ऐसे पढ़ा, तूने तो वैसे पढ़ा। आप सारी अपने मुंह पे ताला मार लो। इन दिनों का 4-5-6 दिन का रिजल्ट आपका रिजल्ट होगा। ये कोई मैं हवाई फायर नहीं मार रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये रिफ्लेक्ट करता हूँ, वीडियो में शेयर करता हूँ। मेरे जो तथ्य को अगर 10% भी किसी ने मान लिया, वो उसकी नैया केवट पार ले जाएगा। जैसे रामचंद्र जी की नैया केवट पार ले गया था, ऐसे ही अगर मान लोगे, 10% लोग भी मान लोगे, अब के कम से कम 23 लाख बच्चों ने नीट का लगभग फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें से अगर 10% भी अगर मान लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी ना तो कुछ आपका नुकसान हो रहा है, ना कोई मेरा नुकसान होगा, पर अगर बात मान लोगे तो फायदा जरूर होगा। तो इसी के साथ ये 5-6 दिन का बिहेव आप बच्चों के प्रति बहुत अच्छा रखें, उनको खुशनुमा रखें, और जाती जफ़ा 2 तारीख तक उसको सेंटर का एक बार विजिट करा के ले आए, और सिंपल ड्रेस में जाए, कोई सामान कीमती ना लेके जाए, और हंसते हुए जाए, और हंसते हुए एग्ज़ाम देके और हंसते हुए वापस आए। जो रिज़ल्ट आपने पढ़ा है साल भर में, उसका 100% ही आप करके आओगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर कोई और चीज़ की कोई पूछना है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं आपको पक्का संपर्क करूंगा और आपको पूरी दुविधाएं दूर हो जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिरपत पड़त निशान। मुहावरे को पढ़ो और उसको गुणो और इसके ऊपर चलो। बार बार अभ्यास करने से कोई चीज़ भी सामने आ जाती है। इसी के साथ इस मुहावरे का अर्थ पढ़ लेना, गुण लेना, और आगे कमेंट्स में बता देना। अगर मेरे ये जो है वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तथ्य अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।